भाई साहब, हमारे परिवार के लोग हैं। देखो आसमान भी लगातार बरसात कर रहा है सुबह से, और शहर में 4-4 फुट पानी खड़ा हुआ है। धारड़ा क्षेत्र से लोग भी नहीं आ पाए उतने जितने आने चाहिए थे, और नहीं आ पाए। रेलवे कॉलोनी साइड से लोग पता नहीं डीजे बजा बजा के कैसे आना चाहते थे, लेकिन परमात्मा की जो बारिश है, हम तो ये कह रहे हैं पुष्प वर्षा हो रही है आज इस रेवाड़ी के ऊपर, कि आज हमने यहाँ से ऐलान किया है कि हम चुनाव लड़ेंगे, और उसका आगाज़ है। और अपने परिवार के लोगों से सलाह मशवरा करी है। कोई मैं इनके लिए नेता नहीं, मैं इनका बेटा हूँ, और सदैव 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 रेवाड़ी के लोगों ने मेरा साथ दिया। क्या निर्णय लिया है तमाम, जैसे पार्टी की भी बात कर रहे थे आप? कुछ लोगों के, मेरे दोस्तों की राय है, परिवार के लोगों की, कि क्या हम किसी सिंबल पे हमें जाना चाहिए। तो जब कोई आपके पास राय आती है तो आपको उसको बरकरार नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए निश्चित तौर पे हमें कमेटी 20-30 लोगों की बना के उनके ऊपर छोड़ देंगे, और वो कल तक ही मुझे फैसला करके बता देंगे 1-2 दिन में, अगर हमें सिंबल पे लड़ना है या इंडिपेंडेंट लड़ना है। चुनाव हम निश्चित तौर पे लड़ने जा रहे हैं। आज तो यही फैसला। किसी पार्टी का अभी तक कोई इस तरह का आपके पास कोई प्रस्ताव आया है? नहीं, वो सभी पार्टियों का है, ऐसा नहीं है। प्रधान जी, एक बार आपने झाड़ू का जिक्र किया, क्या इशारा है? नहीं, अगर आप ये बात करोगे तो ये झाड़ू का इशारा, जब श्रीमती उपमा यादव चुनाव लड़ रही थी तो आप उस टाइम भी देखना, मैंने ये कहा था कि मैं तो झाड़ू मारने का अधिकार मांगने आया हूँ। उस टाइम में मैं किसी सिंबल पर नहीं था। आप इसको दूसरी तरह से ला लें। मैं, आप सुनिए, इस इलाके का, इस देश का और इस समाज का दुर्भाग्य है कि हम जो सबसे ज़रूरी है उसको सबसे छोटा सोचते हैं। जो आपकी यूरोपियन जो कंट्री है, चाहे वहाँ ड्राइवर हो, चाहे वहाँ सफाई कर्मचारी हो, चाहे जिनको आप मानते हो कारपेंटर हो, उनकी सैलरी ज़्यादा है। और आज भी ये किस परिस्थिति में जो ये लोग काम करते हैं, उनको हम आज तक वो न्याय नहीं दिला पाए। और मैंने वो जो बात कही कि भाई ये ठेकेदारी प्रथा, जो करोड़ों रुपए ठेकेदारों की जेब में जाते हैं और वो इन बेचारों का हक बढ़ता है। और आज पूरे मैं अकेले रेवाड़ी म्यूनसिपल कमेटी का जिक्र करूं तो मैं शायद सिर्फ इनकी तरफ इशारा किया। ठीक है कि रेवाड़ी म्यूनसिपल कमेटी ने शहर का भट्टा बैठा दिया, लेकिन यही कमावे स्थिति गुड़गांव की भी है, यही पानीपत की भी है, और पूरे देश की यही स्थिति है। कुछ जगह अच्छी है, चाहे आप मैं उसकी इंदौर की बात करूँ, नाभा शहर की बात करूँ, जिन्होंने लीग से हट के कुछ काम किया है, उनकी मैं यहाँ से चर्चा भी करना चाहूँगा। और उसकी वजह ये केवल ठेकेदारी प्रथा है कि हम कुछ चंद लोगों को जो ठेका दे देते हैं, उससे पूरा सिस्टम उनकी जेब में आ जाता है। 100 लोग काम करते हैं, दिखाते कागजों में 5 ही लोग जगह पे मिलते हैं। प्रधान जी, एक गठजोड़ की बात हुई थी, एक संयुक्त उम्मीदवार उतारने की बात हुई थी रेवाड़ी से। आपकी मीटिंग में कापड़ीवाल जी भी थे, अरविंद जी भी थे, क्या उस पर कोई सहमति बन पाई? कोई सिरे चढ़ते हुआ दिखाई देगा? वो आज मौजूद भी नहीं थे यहाँ पे। नहीं, मैंने उनको बुलाया भी नहीं, और मैंने उनको कोई इस बात की रिक्वेस्ट भी नहीं की। वो उनका देखो अपना फैसला है, वो क्या करेंगे मैं नहीं कह सकता। मैं भाई अरविंद जी के लिए भी नहीं कह सकता। अरविंद जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, तय हो गया, क्योंकि तो कहीं भारतीय जनता पार्टी में ही है। और भाई रणधीर सिंह की मैं कैसे कहूँ, मैं तो अपनी कह सकता हूँ, और बड़े दिल से कहता हूँ कि जब उनका चुनाव हुआ तो मेरे जो साथी आज यहाँ हैं, क्योंकि आपने देखा होगा मेरी कोई झूठी बातें कहीं मैंने एक भी नहीं करी। मैंने वो बात करी तो शायद कोई आपको इस इलाके में करता भी नहीं दिखाई दिया होगा। तो मैंने बड़े दिल से भाई रणधीर सिंह की मदद करी, जो मेरा फर्ज था। लेकिन आप कोई काम के बदले में कुछ चीज़ चाहो ना, मेरी कोई ऐसी इच्छा है, उनका विवेक है, उनका अपना फैसला है, वो जो भी करेंगे वो मुझे स्वीकार है। टिकट कटने की वजह क्या मानते? क्योंकि उम्मीद थी शायद आपको बराबर मिले, क्या वजह रही? मैं कोई ज़्यादा टिकट, मैं सच बोलता हूँ, मैं म्यूनसिपल कमेटी की लगातार आवाज़ उठाता रहा, और मैं जब भी कहीं बेकायदी होती है तो मैं अपने आप से भी लड़ जाता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि चाहे मुझे अपने गुरु से, चाहे अपने पिता से, और चाहे अपने भगवान से भी लड़ना पड़े, अगर आप लोगों की सच्चाई के लिए मुझे कहीं लड़ना पड़े तो लड़ूंगा। तो इसको लोग कम पसंद करते हैं, पार्टियाँ कम पसंद करती है, सच्ची बातों को लोग कम मानते हैं। मेरा किसी भी नेता से कोई पर्सनल कोई विवाद नहीं है। अभी मैंने यहाँ खड़े होकर कहा और लोगों से भी अपील की कि आप भी विवाद मत करो। प्रजातंत्र की सुंदरता यह है, किसी को जो अच्छा लगे उसकी वोट दो। अच्छा, आप ये बता दीजिए, जीत के प्रति आपकी बार कितने आश्वस्त है? देखिए, और पिछली बार से समीकरण कैसे उल्टा है? मैं ये नहीं कहूँगा कि घमंड हो जाए। ये घमंड मेरा बेटा कर रहा है जी। वो कह रहा है कि मैं तो जीत भी गया, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया। जनता जनार्दन का फैसला है, मैं आज इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ये फैसला 8 तारीख को पता लगेगा कौन। एक लक्ष्मण जी को आपका बेटा कहे तो वो कहते हैं कि वो भारी प्रत्याशी है, इसको लेकर क्या कमेंट? नहीं, कोई भारी अंदर का नहीं है, पार्टियाँ फैसला करती है। और लक्ष्मण जी कोई अपनी इच्छा से नहीं आए हैं, लक्ष्मण जी को पार्टी ने टिकट दी है। और मैं अपने तरह से उनका विरोध कर सकता हूँ, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन ये कहना, कुछ दिन पहले तक तो कप्तान साहब भी यहाँ भारी प्रत्याशी, मैं उनको कोई बचाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ स्वच्छ करो, बात वो करो जिसकी कोई मीनिंग हो। भाई कल तक तो शाहनवाज रेवाड़ी हल्के में था ही नहीं, तो आप भी बावड़ के थे, आपने आपके पिताजी को यहाँ से 5 बार बनाए थे उससे पहले। ये नहीं चलेगी बात। मैं इस बात का कम से कम किसी को नहीं मौका दूंगा। प्रधान जी, एक अभी आपने अपने भाषण में केवल बीजेपी कैप्टन हाउस को ही ललकारा है, यानी जितना जिक्र किया कैप्टन हाउस का, बीजेपी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। मैंने कहा ना,
आपने फिर क्या सुना? मैंने कहा बीजेपी भी इस दुर्दशा की लगातार जिम्मेवार है और उसके लिए मैंने निरंतर आवाज़ उठाई है। आज ये बस स्टैंड जो नहीं बना रेवाड़ी का, आज भी जो मेट्रो का इंतजार हो रहा है, आज भी इंतजार हो रहा है आपके जो धारोड़ा का बस स्टैंड जिसमें गंदा पानी भरा है, जो साबी नदी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का सपना था, वो सपना कहाँ है? मछलियाँ तक मर गई। वो सब चीज़ें उनके लिए जिम्मेवार हैं। कोई भाजपा के कुछ शीर्ष नेतृत्व ने आपसे कोई संपर्क नहीं, किया? मेरे से कोई, मैं देखो उनको एक बात का पता है, मैं बागी हूँ जी। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले शायद आपने नहीं सुना, मैं मानता हूँ अपने शहीद आजम भगत सिंह को कि उन्होंने फांसी स्वीकार कर ली थी देश की आज़ादी के लिए। तो मैं इस रेवाड़ी की आज़ादी के लिए चाहे मुझे मरना पड़ा तो मरूंगा। मुझे स्वीकार है वो सारी चीज़ें। मैं ना झुकना जानता ना टूटना जानता। मेरी मंजिल कैप्टन की बात, रात में मुलाकात की बात करिए, आखिर रात को मिलते कुछ इस तरह के आप भाषण में? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा मैं कैप्टन अजय सिंह रात को मिलते हैं, मैंने अपने ऊपर कहा है। मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि वो दोनों मिलते हैं? मैं उसका कोई गवाह नहीं हूँ, लेकिन ये सारे नेता मिलते हैं। इसलिए जनता को इनके लिए लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। जिसका जो फैसला हो वो करे, वोट किसी को भी दे। मेरे पास आते हैं रात के 12 बजे और खूब मेरे से खूब फोन करते हैं, खूब बात करते हैं। अब जब उनकी लोकसभा की टिकट जो हो रही थी उस दौरान भाई साहब, तो अनेक जो लोगों की बात है वो अनेक बार वो मेरे से फ़ोन करते हैं। अनेक बार तो हम आपस में जनता को क्यों लड़ाएं, मेरे भाई क्यों लड़े? हम सार्थक राजनीति करें और सतीश यादव यकीन मानना सार्थक पहल करेगा इस इलाके में। एक बार मौका लग जाए। नॉमिनेशन हो रहा था तो कब? 11 तारीख को अकेला भर के आऊँगा। मैंने कह दिया कोई भीड़ जुलूस कभी नहीं करूँगा इकट्ठा, किसी बाजार में भीड़ लेकर नहीं जाऊँगा, अकेला जाऊँगा। नहीं चुनाव ये नहीं, मैं कैसे बताऊं जब मेरे ऊपर है ही नहीं, मेरे ऊपर नहीं है। मैंने अपने लोगों से राय मशवरा करूंगा। आज तो पहले ये फैसला हुआ कि चुनाव लड़ेंगे, अगला फैसला अगली बात करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर।